तो WWE सैटरडे नाइट मेन इवेंट हो चुका है ख़त्म और ये बहुत ही ज़्यादा बढ़िया था। एंडिंग के वक्त हमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी देखने मिली जो कि नोटिस करने वाली थी। और यहाँ पर जो कोडी और केविन का मैच था वो कुछ ज़्यादा ही खतरनाक था और हमें जो चीज़ देखने मिली वो बहुत अनप्रिडिक्टेबल थी। और जो मैचेस थे इस शो के सारे बढ़िया क्लास मैचेस थे, पर यहाँ पर कोई सरप्राइजिंग फैक्टर नहीं था। तो यहाँ पर जो मैचेस थे पहले उसके बारे में बात करते हैं और उसके बाद बताता हूँ ये शो की एंडिंग जो खतरनाक तरीके से हुई वो क्या थी। सो हेलो रेसलिंग फैंस, तो मैं हूँ एके और आपका स्वागत है अपने चैनल रेसल न्यूज़ में। तो पहले बात करते हैं यहाँ पर सैमी ज़ेन और ड्रू मैकिंटायर का जो मैच था यहाँ पर स्टार्ट हो जाता है। या सैमी ज़ेन बिल्कुल भी वेट नहीं करते हैं स्टार्टिंग में, मतलब ड्रू मैकिंटायर अपना वो जो क्लोथ है वो उतार रहे होते हैं, उससे पहले यहाँ सैमी ज़ेन उनके ऊपर अटैक कर देते हैं और यहाँ बुरी तरीके से सैमी ज़ेन मारने लगते हैं। पर यहाँ जो ड्रू मैकिंटायर है उनका दबदबा हो जाता है, क्योंकि यहाँ ड्रू मैकिंटायर एकदम खतरनाक तरीके से उन्होंने कमबैक किया, तो उनको इतना मतलब वीक नहीं दिखा सकते। तो यहाँ जो सैमी ज़ेन है उनको भी यहाँ पर बहुत बुरी तरीके से पीटा है ड्रू मैकिंटायर ने। पर यहाँ सैमी ज़ेन बहुत बार कमबैक करने की कोशिश करते हैं, जैसे ब्लू थंडर बॉम्ब लगाते हैं और एक हवा में एक किक मारते हैं जो कि हलवा किक जैसी लगती है पर होती नहीं है। और यहाँ पर बहुत घुमा फिरा के यहाँ पर आखिरी में हमें देखने मिलता है क्लेमोर मार देते हैं सैमी ज़ेन को जब वहाँ से बाहर से आते हैं। तो यहाँ ड्रू मैकिंटायर की विक्ट्री हमें देखने मिलती है और यहाँ फर्स्ट मैच इनका था और यहाँ पर जीत जाता है ड्रू मैकिंटायर। बाकी यहाँ पर रिंग साइड पे लेजेंड्स तो दिख ही रहे थे जो कि पहले कंफर्म था। फिर नेक्स्ट मैच आता है यहाँ पर वुमेन्स वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप के लिए लिव मॉर्गन वर्सेस इयो स्काई। और ये इन दोनों का मैच था, इन दोनों का बहुत ही बढ़िया मैच था। ये बहुत ही हाई फ्लाइंग एक्शन दिखा रही थी इयो स्काई आज के मैच में। और जो पूरा दबदबा था मैच में पूरा इयो स्काई का था, मतलब हर टाइम इयो स्काई मारती हुई दिख रही थी लिव मॉर्गन को। लिव मॉर्गन एक भी बार ऐसा नहीं दिखा कि लिव मॉर्गन ने कुछ किया है मतलब मैच के अंदर, बस एक दो बार वो बीच बीच में आती है, फिर वापस से यहाँ पर हमें देखने मिलता है कि इयो स्काई वापस से अपना जो दबदबा है वो बनाए रखती है। पर आखिरी में अचानक से लिव मॉर्गन अपना फिनिशर लगा देती है और जीत जाती है, जो कि मतलब बहुत ज़्यादा शॉकिंग नहीं था क्योंकि यहाँ पता था लिव मॉर्गन नहीं जीतेगी। पर आखिरी में हमें जो चीज़ एक्सपेक्टेड थी वो देखने मिली, रिया रिप्ली और लिव मॉर्गन का फेस ऑफ, और ये इंडिकेट करती है कि आगे इनका मैच होगा। फिर नेक्स्ट मैच था यहाँ पर डेमन प्रीस्ट वर्सेस गुंथर वर्सेस फिन बैलर फॉर वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप। और ये जो मैच था ये भी बढ़िया था, मतलब मैंने क्या कहा है ना कि ये जो पूरा मैच शो था वो पूरे मैचेस बढ़िया के लिए ही जाना जाएगा। पर यार सरप्राइजिंग फैक्टर कुछ था नहीं, पर ये मैच था ये भी बहुत बढ़िया था। यहाँ पर डेमन प्रीस्ट मतलब अपना पूरा दबदबा दिखा रहे होते हैं और यहाँ फिन बैलर भी अपना बीच बीच में मतलब कमबैक कर रहे होते हैं। कभी यहाँ पर बीच में देखने मिलता है कि डेमन प्रीस्ट को स्लीपर होल में डाल दिया और हार जाएंगे, पर यहाँ पर वापस से कमबैक करते हुए दिखते हैं डेमन प्रीस्ट। या फिन बैलर बीच बीच में हर जगह आ जाते हैं, मतलब कहीं भी मैच चल रहा है तो वो अचानक से बीच में आके मार देने लग जाते हैं। या साउथ ऑफ हेवन भी पड़ता है फिन बैलर को, और यहाँ पर मतलब साउथ ऑफ हेवन गुंथर को भी पड़ता है, पर यहाँ फिन बैलर उठ के क्यूडम ब्रास लगाते हैं, ऐसा लगता है फिन बैलर कवर कर लेंगे पर ऐसा कुछ नहीं हुआ। यहाँ गुंथर ने दोनों को ही मारा, पहले तो यहाँ पर जो स्टील स्टेप्स है वो बजा के मार दिया डेमन प्रीस्ट को, ऊपर पावर बॉम्ब लगाया, फिर रिंग के अंदर हमें देखने मिलता है फिन बैलर को पावर बॉम्ब लगाया और उसके बाद यहाँ पर रिटेन करते हुए दिखते हैं गुंथर। और यहाँ पर मतलब क्लीन विक्ट्री नहीं मिलनी चाहिए थी यहाँ पर गुंथर को, यहाँ कुछ ना कुछ तो होना चाहिए था, पर यहाँ आप फिन बैलर को वीक नहीं दिखा सकते क्योंकि इन्होंने कहा है कि इनको मेगा पुश मिलने वाला है, तो यहाँ फिन बैलर को ऐसे हराना सही नहीं था। तो अगले मैच की बात करें तो यहाँ पर अगला मैच था चेल्सी ग्रीन वर्सेस मिचिन। और इस मैच के अंदर हमें यहाँ पर जो चीज़ लोगों को एक्सपेक्टेड थी और जो लोग पसंद कर रहे थे देखना कि हमें इन्हें चैंपियन बनते हुए दिखना है, जिसका नाम था चेल्सी ग्रीन। और यहाँ चेल्सी ग्रीन यहाँ इस मैच में हमें जीतते हुए दिखे। यहाँ पाइपर नेवन बीच बीच में मतलब पंगे कर रही थी, तो यहाँ पर बार बार मिचिन दोनों को ही ठोक दे रही थी। आखिरी में हमें दिखने मिलता है कि पाइपर नेवन आती है और उनको धक्का मारने के चक्कर में मिचिन या चेल्सी ग्रीन से उनका फिनिशर खा जाती है और यहाँ पर चेल्सी ग्रीन जीत जाती है और न्यू यूएस टाइटल या फर्स्ट एवर वुमेन्स हमें यूएस टाइटल देखने मिली है, वो है चेल्सी ग्रीन। और यहाँ पर सेलिब्रेशन बहुत बढ़िया था और बहुत बढ़िया तरीके से ये एंडिंग की है इस मैच की, बहुत बढ़िया लगा मेरे को ये चीज़ देख के। फिर यहाँ मेन इवेंट की बात करते हैं तो यहाँ पर होता है केविन ओवेंस वर्सेस कोडी रोड्स। और कोडी रोड्स आज विन इंगल टाइटल लेके आते हैं और जो तो वो टाइटल दिख रही थी बहुत ही बढ़िया, मतलब एकदम बढ़िया चमकती हुई टाइटल, मज़ा आ गया। और यहाँ पर जो फैंस की डिमांड है इस मैच के बाद कि ये टाइटल को परमानेंट रखा जाए, वो देखते हैं ट्रिपल एच करते हैं नहीं करते। तो ये मैच की ऐसे स्टार्टिंग होती है, यहाँ पर बहुत बुरी तरीके से दोनों ही सुपरस्टार एक दूसरे के ऊपर मतलब पीटने लग जाते हैं एक दूसरे को, और यहाँ दोनों ही एक दूसरे को बुरी तरीके से पीट रहे होते हैं। यहाँ जो रैंडी ऑर्टन मारते हैं अपना मूव अनाउंस टेबल पे वो भी मारते हैं और कैमरे में देख के बोलते हैं हेलो रैंडी, और फिर उसके बाद रैंडी ऑर्टन को हेलो करने के बाद यहाँ रिंग में ले जाते हैं और वो जो उनकी नी इंजर्ड थी उन पर बुरी तरीके से वार करने लग जाते हैं केविन ओवेंस। और जो स्वांटन बॉम्ब हमेशा उनका बढ़िया देखने मिलता है वो भी उन्होंने लगाया, जो कि बहुत ही क्लीन और स्मूथ हमेशा की तरह होता है। यहाँ कोडी रोड्स अपना कमबैक करते हैं और यहाँ पर जो रैंडी ऑर्टन के ही सारे मूव देखने मिल रहे हैं, अपना पावर स्लैम लगाते हैं वो कोडी रोड्स ने लगाया, वो यूजुअली हमेशा लगाते हैं पर वो रैंडी ऑर्टन का एक तरीके से मूव है कहा जाए। फिर यहाँ पर बैक स्टेज मतलब यहाँ पर रिंग साइड चले जाते हैं और यहाँ पर सुपर किक लगाते हैं और यहाँ अनाउंस टेबल पे आरकेओ लगाते हैं। मैंने कहा ना रैंडी ऑर्टन हर जगह थे इस मैच के अंदर, पर यहाँ पर फिर जब अंदर कमबैक करते हैं मतलब दोनों अंदर सुपरस्टार जाते हैं तो यहाँ देखने मिलता है कि केविन ओवेंस ने एक बहुत ही बढ़िया ऊपर से सुपरप्लेक्स लगाया जो कि बहुत ही खतरनाक था देखने में। यहाँ पर देखने मिलता है कि केविन ओवेंस हिट कर देते हैं कोडी रोड्स को, धक्का मारते हैं जिससे रेफरी बाहर चला जाता है, फिर स्टनर मारते हैं और यहाँ पर कवर
7 तक हो चुका था, मतलब 7 काउंट हो चुका था पर रेफरी नहीं था। तो यहाँ ऐसा लगा यहाँ पर एक तरीके से चीटिंग हुई है केविन ओवेंस के साथ, वो जीतने चाहिए थे इस मैच के अंदर। पर यहाँ पर एक और बार यहाँ कोडी कटर मारने जा रहे होते हैं, उतने में यहाँ देखने मिलता है रेफरी को लग जाती है। फिर यहाँ कोडी कटर और क्रॉस रोड मारते हैं, वो भी चेयर के ऊपर। देख रहे हो हील मूव यहाँ पर इस्तेमाल किया है कोडी रोड्स ने, जो कि बहुत ही ज़्यादा नोटिस करने लायक है कि यहाँ कोडी रोड्स चीटिंग करके यहाँ जीते हैं। एक तरीके से पूरी तरीके से क्लीन चीटिंग है। पहले तो यहाँ पर कवर नहीं होता है यहाँ पर जब केविन ओवेंस करते हैं, और जब जीतते हैं तो क्रॉस रोड वो भी चेयर पे मारते हैं। तो ये पूरी तरीके से चीटिंग है। और उसके बाद जब मैच यहाँ पर हमें खत्म हो गया, उसके बाद जो चीज़ देखने मिलती है वो और भी ज़्यादा एपिक थी। यहाँ कोडी रोड्स यहाँ पर हमेशा की तरह जो फैन से बात करते हैं वो कर रहे होते हैं, पर पीछे से केविन ओवेंस आते हैं और यहाँ पर जो पाइल ड्राइवर बैंड मूव है जिसकी वजह से रैंडी ऑर्टन भी इंजर्ड हुए थे, और रैंडी ऑर्टन इतने दिनों से बाहर है, वो लगा देते हैं कोडी रोड्स को। और कोडी रोड्स को वापस से यहाँ पर देखने मिलता है कि कोडी रोड्स को जो पाइल ड्राइवर लग चुका है बहुत ही बुरी तरीके से लगा है, और यहाँ पर मतलब चित हो चुके हैं, बिल्कुल भी हिलडुल नहीं रहे हैं। और यहाँ पर देखने मिला कि कोडी रोड्स बुरी तरीके से नॉकआउट हो चुके हैं, और यहाँ रेफरी आते हैं और रेफरी यहाँ पर चेक करते हैं कोडी रोड्स के वो ठीक है नहीं, पर यहाँ कोडी रोड्स मतलब बिल्कुल भी कोई जवाब नहीं होता, बिल्कुल क्लीन नॉकआउट हो चुके होते हैं। और यहाँ रेफरी भी बहुत बुरी तरीके से मतलब पिटा हुआ था, तो वो भी वैसे ही टेढ़ा मेढ़ा से चल रहा था। फिर आखिर में केविन ओवेंस है जो वो विंड ईगल टाइटल है उसको उठाते हैं और लेके चले जाते हैं। और जो दिख रही है केविन ओवेंस के ऊपर वो टाइटल, मैं मजाक से हटके बोल रहा हूँ, जो टाइटल है वो बहुत ही ज़्यादा बढ़िया है। ये WWE अगर परमानेंट लाएगी तो बहुत ही ज़्यादा मजा आएगा, वैसे भी फैंस की डिमांड है। और यहाँ केविन ओवेंस यहाँ रेस करते हैं टाइटल रिंग के अंदर और चले जाते हैं बाहर। और जब वो एंट्रेंस के ऊपर होते हैं, मतलब स्टेज के पास होते हैं, मतलब जा रहे स्टेज तो नहीं कहेंगे, मतलब एंट्री जहाँ करते हैं वहाँ पर होते हैं, वहाँ जा रहे होते हैं, तो हैंड रेस करते हुए टाइटल के साथ विंड ईगल के साथ पीछे से ट्रिपल एच आते हुए दिखते हैं। और वो बहुत ही ज़्यादा गुस्से में थे और उन्होंने मतलब हाथ झटका दिया, जिसकी वजह से टाइटल गिर गई थी केविन ओवेंस के हाथ से। और यहाँ जो केविन ओवेंस है बहुत ही ज़्यादा गुस्से में आ गए थे, और केविन ओवेंस के गुस्से के आने की वजह से यहाँ ट्रिपल एच और केविन ओवेंस बुरी तरीके से झगड़ लेते हैं आपस में। यहाँ पर बहुत बुरी तरीके से एक दूसरे को ऊपर चिल्ला रहे हैं, और यहाँ धक्का मुक्की भी हुई है। यहाँ ट्रिपल एच आ चुके हैं, मतलब यहाँ पर विंटेज एरा जो मतलब पुराने टाइम का एरा, यहाँ पर एक तरीके से ट्रिपल एच भी आते हुए दिखे, और यहाँ ट्रिपल एच बुरी तरीके से मतलब झगड़ा करने लग गए, दोनों एक दूसरे को धक्का मार रहे हैं। चलो ट्रिपल एच तो एक तरीके से मार भी सकते हैं, वो तो क्रिएटिव हेड है, पर यहाँ केविन ओवेंस भी ऊपर से उनको धक्का मार रहे हैं। ये केविन ओवेंस को पता नहीं है कि यहाँ ट्रिपल एच कुछ भी कर सकते हैं, अभी कंपनी के कंटेंट क्रिएटर है, तो वो बहुत ही ज़्यादा खतरनाक था। ये दोनों ही आपस में भिड़ गए और बुरी तरीके से एक दूसरे को धक्का मुक्की मारने लगे। और यहाँ जो आखिरी में हमें देखने मिलता है, यहाँ जब धक्का मार रहे होते हैं तो यहाँ ट्रिपल एच को अभी कोडी रोड्स को देखने जाना होता है। अगर कोडी रोड्स को कुछ हुआ नहीं होता तो शायद यहाँ ट्रिपल एच बजा देते केविन ओवेंस को यहीं पर यहाँ पर जो कोडी रोड्स है उनको लग चुकी थी, तो वो वहाँ स्ट्रेचर पे थे, तो वो इन सब से दूर होकर चले जाते हैं वहाँ से, और वहाँ कोडी रोड्स के पास जाते हुए दिखते हैं कि कोडी रोड्स वहाँ स्ट्रेचर पर लेटे हैं, तो वहाँ पर क्या सीन है। तो यहाँ आखिरी में देखने मिलता है वो जो स्ट्रेचर पे कोडी रोड्स को ले जाया जाता है, जो कि बहुत ही ज़्यादा एपिक था। यहाँ पर जो केविन ओवेंस का कैरेक्टर है वो बहुत ही ज़्यादा बढ़िया दिखाया जा रहा है। और आखिरी में देखने मिला एम्बुलेंस में जाते हुए दिखे कोडी रोड्स, और यहाँ पर देखने मिला निक ऑल्डिस और ट्रिपल एच बात भी कर रहे थे कि क्या हो गया, अब क्या सीन होगा। अब यहाँ पर अपना मेन चैंपियन ही इंजर्ड हो गया। तो मेन चीज़ यहाँ बात की जाए तो यहाँ कोडी रोड्स वर्सेस केविन ओवेंस का मैच था, जहाँ पर यहाँ हेविली मतलब रैंडी ऑर्टन को दिखाएगा कि रैंडी ऑर्टन है, और पर आना चाहिए था इस शो में, पर वो आए नहीं। वो WWE की गलती है, वो अलग बात है, वो क्या करते हैं आगे। पर यहाँ कोडी रोड्स भी इंजर्ड हो चुके हैं, मेन चैंपियन उनका इंजर्ड है, और केविन ओवेंस टाइटल लेके भाग गए, ट्रिपल एच से लड़ लिए। तो ये जो आखिरी में था ये बहुत ही ज़्यादा एपिक सीन था, हमें सारी चीज़ें यहाँ पर आखिरी के मैच में देखने मिली। तो जो आज का शो था वो बहुत ही बढ़िया था, मतलब यहाँ पर रेसलिंग वाइज बहुत बढ़िया था, यहाँ सरप्राइजिंग फैक्टर नहीं था, पर ओवरऑल बढ़िया शो था। तो देखो आप बताएं कमेंट सेक्शन में आपको ये शो कैसा लगा। मैंने पूरी तरीके से एक्सप्लेन कर दिया जो इस शो की हाइलाइट्स थी वो कैसी है और कैसा शो गया है। बाकी आप भी एक बार जाके रेसलिंग वाइज देखिएगा, बहुत ही बढ़िया था रेसलिंग वाइज शो, और बहुत ही बढ़िया लगा यहाँ देखने में। बाकी आप बताएं क्या सोचते हैं आप कमेंट सेक्शन के अंदर। तो इसके बाद बाकी आगे स्टोरी लाइन जो कंटिन्यू होगी कोडी रोड्स, केविन ओवेंस और रैंडी ऑर्टन की, वो और भी ज़्यादा एपिक होने वाले हैं, और यहाँ से और भी ज़्यादा हाइप हो चुकी है। बाकी ऐसी इंटरेस्टिंग न्यूज़ अपडेट रूमर्स और सारे शो की हाइलाइट्स के साथ मैं आपको मिलता रहूँगा रेसलिंग फैंस। बाकी ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ मैं आपको जल्दी मिलूंगा रेसलिंग फैंस, तब तक के लिए गुड बाय।